देखो, जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में अप्रैल मई 2024 सेशन के लिए एडमिशन ले रखे हैं, आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो मार्च में होने वाला है और उसकी डेट शीट भी आ गई है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, अगर आपने डेट शीट नहीं देखी हो तो डेट शीट को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे डेट शीट को मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इस वीडियो का लिंक जो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैंने आपको दे रखा हूँ, जिसमें मैंने इस डेट शीट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आप लोग का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो 11 मार्च से शुरू होने वाला है, ठीक है। 11 मार्च से आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। डेट शीट में आप लोग को प्रॉपर डेट दी गई है कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कौन से दिन के बीच में होने वाला है। तो इस चीज़ को यहाँ पे पहले देख लेना कि आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है किस डेट पे होने वाला है। अब यहाँ पे हम देखो आप लोग के कुछ क्वेरी को लेने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोग के आने ही वाले हैं। इसके थ्रू आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें समझनी होगी यहाँ पे, जैसे कि आप लोग के लिए अभी एक हॉल टिकट आया था, आप लोग को याद होगा, मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था पीसीपी क्लासेस को लेकर। अब मैं उसे एक बार डाउनलोड करता हूँ। ये आप देखोगे कि हॉल टिकट फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज फॉर मार्च 2024 फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने आपको बताया था कि आप लोग की जो प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की 5 पीसीपी क्लासेस जो लगाई जाती है, उसे ही आप लोग को फॉर्मेटिव असेसमेंट समझना होता है, ठीक है। अब इसकी हॉल टिकट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको बस अपना रोल नंबर डालना है और हॉल टिकट टाइप में जो सिलेक्ट है हॉल टिकट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, आपको इसे ही सिलेक्ट करने देना है। सबमिट पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप लोग के सामने पीसीपी क्लासेस की जो हॉल टिकट है वो आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आप लोग को स्टडी सेंटर का एड्रेस अलग दिया गया है और आप लोग का एफए का यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो स्टडी सेंटर है, यानी कि एफए जहाँ पर आप लोग को लेना है, 5 पीसीपी क्लासेस जहाँ पे लेना है, उसकी एड्रेस इन्होंने अलग दे रखा है, ठीक है। और क्लासेस आप लोग को यहाँ पे बता रखा है कि फ़िज़िक्स का आप लोग का कब होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो फिज़िक्स का कब होने वाला है, केमिस्ट्री का कब होने वाला है, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे बताई गई है कि इसी सब्जेक्ट का आप लोग का 5 पीसीपी क्लासेस होने वाला है। और टाइम एंड डेट में इन्होंने बोला है कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर स्टडी सेंटर फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्होंने ये बोला है। अब देखो, ये जो स्टूडेंट्स हैं इसके बिहार पर ही हम काफ़ी सारे केसेस को यहाँ पे समझेंगे, जैसे कि अगर आपको जो इसमें एड्रेस मिल रहा है और इस एड्रेस पर जाने के बाद अगर वो आपसे वो कह रहे हैं कि हमारा एनयूएस से कोई लेना देना नहीं है, हमने तो एनयूएस को रिटर्न में एप्लीकेशन भी दे दिया है कि हम क्लासेस वगैरह एनयूएस की नहीं करवा सकते यहाँ पे, जैसे कि इनका केस है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ केस है तो उस केस में आप लोग को क्या करना है इस वीडियो में समझ लो। और एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लेंगे कि अगर आप लोग की पीसीपी क्लासेस मिस हो गई है तो क्या आप फेल हो जाओगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मतलब कि परेशान हैं, क्या आप फेल हो जाओगे, तो उस पर भी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे कि आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहाँ पे होगा, आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहाँ पे होगा और आपको कैसे पता चलेगा, ये चीज़ भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे समझ लेते हैं, जो कि है अगर आपका पीसीपी क्लासेस आपसे मिस हो गया है, आप ले नहीं पाए हो, तो क्या आप मतलब फेल हो जाओगे। देखो ऐसा है, ये जो आप लोग का पीसीपी क्लासेस चल रहा है या चल चुका है, ख़त्म हो चुका है, ये आप लोग के लिए मैंडेटरी ज़रूर है, ठीक है। मैंडेटरी ज़रूर है यानी कि कंपलसरी ज़रूर है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप मतलब इसे नहीं लोगे या मिस कर दिए हो तो आप फेल माने जाओगे, ठीक है। इसके मार्क्स आप लोग को मिलेंगे, देखो हॉल टिकट में ही मेंशन है कि 50% वेटेज है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का। आप लोग का एफए का जो मार्क्स है ना वो 50% ऑफ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, यानी कि टोटल जितने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स आपको दिए जाएंगे उसमें से 50% मार्क्स जो है आप लोग के प्रैक्टिकल असेसमेंट के जो होते हैं, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के जो है उसके हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को लेना ज़रूरी है, कंपलसरी है, ये सही है, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप ये नहीं लोगे तो फेल हो जाओगे एग्ज़ाम में, ठीक है। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप 5 पीसीपी प्रैक्टिकल क्लासेस जो है अगर वो नहीं ले पाते हो किसी रीज़न से तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। मार्क्स इसके ज़रूर मिलने हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं बोला गया है कि आप लोग अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं लोगे तो आप फेल माने जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आपकी पीसीपी क्लासेस मिस हो गई है, ठीक है, वो कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे कि आपके स्टडी सेंटर वाले ने बोला है या जो एड्रेस आपको दिया गया है पीसीपी क्लासेस के लिए, उसके लिए अगर उन्होंने बोला है कि हमारा तो कोई एनयूएस से लेना देना नहीं है, हमने तो एनयूएस को लिख कर भी दे दिया है, ठीक है। कुछ भी रीज़न से अगर वो मिस हो गया है तो उस केस में आप लोग को घबराना नहीं है, ठीक है। ये कतई भी नहीं है कि आपका ये मिस हो गया तो आप लोग का जो एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वो आप लोग का मतलब कि होगा नहीं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तो होगा ही हॉल टिकट जब आएगा तो,
ठीक है। लेकिन पीसीपी क्लासेस मिस हो गया है तो फेल होने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, ये कंपलसरी था, इसके मार्क्स भी आप लोग को मिलने थे। अगर आप नहीं ले पाए हो किसी रीज़न से, वो एनयूएस का भी गलती हो सकता है या फिर आपकी भी उसमें गलती हो सकती है कि आप नहीं ले पाए हो, तो एक अलग बात है। और इसको आप लोग दोबारा से कर भी सकते हो अक्टूबर सेशन में, अगर आपको ये पीसीपी क्लासेस लेनी है तो, ठीक है। क्योंकि अभी कोई भी रीज़न हो, आप किसी भी रीज़न से नहीं ले पाए हो पीसीपी क्लासेस 5 पीसीपी क्लासेस, क्योंकि इसके मार्क्स मिलेंगे, तो आप चाहो तो अक्टूबर सेशन में जो पीसीपी क्लासेस चलेगा, ठीक है, अगस्त में शुरू हो जाएगा, ठीक है, अगस्त में, और जुलाई अगस्त में शुरू हो जाएगा, तो उसमें भी आप लोग ले सकते हो। फीस आप लोग को देना होगा, जिस भी सब्जेक्ट का आप लोग को पीसीपी क्लासेस लेना है, ठीक है, फीस आप लोग को देना होगा। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना रखा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स का 5 पीसीपी क्लासेस मिस हो जाता है, ठीक है, 5 पीसीपी क्लासेस मिस हो जाता है, वो दोबारा से 5 पीसीपी क्लासेस दे सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे देख लेना। बस एफए की फ़ीस जाएगी, यानी कि 5 पीसीपी क्लासेस की फ़ीस जाएगी आप लोग की, और आप लोग एग्ज़ाम में बैठ पाओगे, यानी कि आप लोग अपना 5 पीसीपी क्लासेस जो कि अभी आप किसी भी रीजन से मिस कर दिए हो, वो आप ले पाओगे, ठीक है। तो पहला तो ये है कि अगर आपको ये मिस हो गया है ना, अगर आपको ये ऐसा लग रहा है कि ये आप लोग के एनयूएस के रीजन से मिस हो गया है या आपके रीजन से मिस हो गया है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप चाहोगे तो दोबारा भी दे सकते हो, और ये भी यहाँ पे सुन लो कि ये अगर मिस भी हो गया है तो आप फेल नहीं माने जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पीसीपी क्लासेस लोगे, नहीं लोगे तो आप पास हो जाओगे, या लोगे और नहीं लोगे तो उस केस में आप फेल हो जाओगे, ठीक है। मेन जो है आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम है, जिसमें फाइल बनेगा, रिटर्न एग्जाम होगा, वाइवा होगा, ये मेन है, ठीक है। तो इसकी तो डेट आप लोग को मैं पहले स्टार्टिंग में बताया कि प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट देखो। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है कि अगर आपकी 5 पीसीपी क्लासेस मिस हो गई है, तो उस केस में आप लोग को ये कभी भी नहीं मानना है कि आप फेल हो गए हो, ठीक है। आप 5 पीसीपी क्लासेस को दोबारा से ले सकते हो नेक्स्ट सेशन में, जो अक्टूबर सेशन आने वाला है, उसमें आप ले सकते हो सिर्फ फीस पे करके। उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोग टेंशन फ्री रहना, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर हमारा स्टडी सेंटर क्लोज हो गया है, ठीक है, यानी कि स्टडी सेंटर हम गए, जो भी हमें स्टडी सेंटर मिला हुआ है, हम वहाँ पे गए और हमें जो है उन्होंने बोल दिया कि हमारा एनयूएस से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। हमने तो एनयूएस को मेल भी डाल दिया है, और हमने क्या किया है कि एनयूएस को एक रिटर्न एप्लीकेशन भी दे दिया है, जैसे कि इन स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। इनको मैंने बोला था कि जाके पता करना, क्योंकि ये कंपलसरी है, ठीक है। जैसे कि ये गई भी थी, ये अपना हॉल टिकट लेके गई हुई थी यहाँ पे, और इनको ये बोला गया है कि यहाँ पे जो पीसीपी क्लासेस है, देखो यहाँ के टीचर बोले कि हम कब का एप्लीकेशन दे दिए हैं, ईमेल भी कर दिए हैं कि वी आर नॉट एबल टू टेक क्लासेस एंड एनीथिंग फॉर एनयूएस, ठीक है। अब इनसे मैंने बोला कि रीजनल सेंटर आपको विजिट करना होगा, क्योंकि आपका मतलब हो नहीं पाया तो रीजनल सेंटर जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अभी होना है ना। और यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने इनसे बोला कि आप कोशिश करो कि मतलब कि वहाँ पे जो भी टीचर है ना, एक एप्लीकेशन लिख लो, ठीक है, कि मुझे जो भी स्टडी एनयूएस ने स्टडी सेंटर दिया है, वहाँ के टीचर जो है वो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो है एनयूएस से कोई लेना देना नहीं है। मैंने इनसे बोला तो इन्होंने बोला कि देखो, इनसे मैंने बोला तो इन्होंने बोला कि सिग्नेचर करने से मना करें। एक्चुअली में ऐसा करते हैं, जब आपके स्टडी सेंटर के कोई बंदे होंगे ना जो आपको अलॉट करेंगे होंगे, आप बोलोगे ना कि एक एप्लीकेशन मैंने लिख दिया और इस पर साइन कर दे, तो करेंगे नहीं। ये देखो भैया, वो सिग्नेचर नहीं किए हैं, बोले कि वो चेंज कर देंगे, ठीक है, आप चाहिए ना रीजनल सेंटर, ठीक है, ऐसा बोल दिया है, ठीक है। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और समझाता हूँ, चलो। देखो, आपको याद होगा अगर आपने खुद से एडमिशन की हो तो, जब आप लोग एडमिशन लेते हो ना, और जब आप लोग को बोला जाता है कि आप स्टडी सेंटर को चूज़ करो, तो वहाँ पे 3 रेफरेंस आप लोग से लिए जाते हैं। याद होगा आप लोग को, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखोगे यहाँ पे स्टडी सेंटर में ना आप लोग से 3 रेफरेंस लिया जाता है एनयूएस के द्वारा, कि आप 3 रेफरेंस दिए, पहले रेफरेंस में ये डालिए, दूसरे रेफरेंस में ये डालिए, तीसरे रेफरेंस में ये डालिए। जब आप लोग स्टडी सेंटर को चूज़ करते हो तो ये पता है क्यों किया जाता है? ये आप लोग के लिए इसलिए किया जाता है कि इन फ्यूचर अगर आपका कोई स्टडी सेंटर ऐसा हुआ जो एनयूएस की क्लासेस लेने से, एनयूएस की प्रैक्टिकल एग्जाम लेने से, या एनयूएस की कोई भी एक्टिविटी करवाने से मना कर देता है, तो उस केस में आप लोग को जो 3 रेफरेंस आपने सिलेक्ट किया है उनमें से कोई एक आप लोग को दे दिया जाएगा। अब यही होता है यहाँ पे, जैसे कि इन्होंने देखोगे तो इनको जो है 3 रेफरेंस भर रखा है, सभी भरते हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही भरा है। जब आप एडमिशन लेते हो ना तो 3 रेफरेंस आपसे मांगा ही जाता है। तो 3 रेफरेंस आप लोगों से इसीलिए मांगा जाता है, इन फ्यूचर कभी भी कोई स्टडी सेंटर वाला आपसे बोल दे कि हमारा तो एनएस से कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस में आप लोग का जो है स्टडी सेंटर जो है, जो 3 रेफरेंस है उनमें से जो एक्टिव होगा आपके लिए, वो आप लोग को दे दिया जाएगा। इसलिए आप लोग से ये 3 रेफरेंस मांगा जाता है। अब जैसे कि देखोगे कि इनके 2 स्टडी सेंटर वालों ने इनको मना कर दिया है, ठीक है, इन्होंने विजिट किया था, ये जो इनको हॉल टिकट में मेंशन करा गया है 2 स्टडी सेंटर, उन्होंने मना कर दिया है।
यहाँ पे जो आप देख रहे हो स्टडी सेंटर एड्रेस और इस स्टूडेंट्स एफ ए सेंटर एड्रेस, इन दो ने यहाँ पे इनको मना कर दिया है। अब एक रह गया है, वो एक ही इनके लिए एक्टिव होगा और वो देखना होगा उनको डैशबोर्ड में जाके कि कौन सा उन्होंने तीसरा रेफरेंस रखा था। ठीक है, वो तीसरा रेफरेंस से उनको मिलेगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए, मेन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है उसके लिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जब आप एडमिशन लेते हो ना, तो उस समय आप लोग को एनयूएस बोलती है कि 3 रेफरेंस दो मुझे एनयूएस के स्टडी सेंटर के लिए। इन फ्यूचर अगर कोई स्टडी सेंटर आपसे मना कर देता है तो उस केस में हम दूसरे रेफरेंस तो दे पाएंगे ना आपको, एनयूएस की एक्टिविटी के लिए, एनयूएस की क्लासेस के लिए, एनयूएस की प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, सबके लिए। ठीक है, तो इसीलिए 3 रेफरेंस आप लोग को दिया जाता है, इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है आप लोग का कि स्टडी सेंटर क्लोज हो गया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टडी सेंटर क्लोज हो गया तो हो जाने दो। आपसे 3 रेफरेंस लिया गया था ना, 3 में से कोई एक आप लोग को, एक होगा ही एक्टिव, ऐसा होता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग को बोला जाता है कि 3 रेफरेंस दो। तो आप लोग के एक तो कोई ना कोई एक्टिव होगा ही। ठीक है, तीनों ऐसा हो नहीं सकता कि बंद होगा। तो 2 यहाँ पे इनको पता चल चुका है कि इनका बंद है स्टडी सेंटर, एक अभी बचा हुआ है जिस पर इनका मेन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये वीडियो देख पा रही होंगी आप, जिनका भी ये मैं केस समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप समझना, आपने जो 3 रेफरेंस दिए हो ना, उसमें से एक रेफरेंस अभी आपका बचा हुआ है जो कि आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करवाएगा। ठीक है, तो आप लोग को भी यही समझना है, स्टडी सेंटर क्लोज हो गया है ना, तो 3 रेफरेंस दिए हो, तीनों में से कोई एक आप लोग को मिलेगा। ठीक है, और ये कैसे मिलेगा, इसके लिए आप लोग को एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने इनको बोला था, इसके लिए आप लोग को एक एप्लीकेशन लिखनी होगी और एप्लीकेशन लेकर आपको अपने रीजनल सेंटर विजिट करना होगा। ठीक है, सिर्फ आप लोग को एप्लीकेशन लिखनी है, ये नहीं स्टडी सेंटर चेंज करने बैठ जाओ। स्टडी सेंटर चेंज होने में ना पूरा 1 महीना लगता है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट बताऊँ आपको, एफिडेविट लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, फिर स्टडी सेंटर पे जहाँ पे मना किया उनका एक एप्लीकेशन लगेगा, बहुत झंझट है। तो आपको क्या करना है, अपने रीजनल सेंटर विजिट करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, किसको, एनयूएस डायरेक्टर को। ठीक है, एनयूएस टूटा, एनयूएस डायरेक्टर, एनयूएस का हेडक्वार्टर का पूरा एड्रेस, सॉरी आपके जो रीजनल सेंटर है ना उसका पूरा एड्रेस जो भी है, और सब्जेक्ट में लिखो स्टडी सेंटर नॉट अलाउड टू अटेंड एनी एनयूएस एक्टिविटी, इतना लिखो। उसका थोड़ी सी मतलब अपनी केस बना दो कि ये हुआ, मैं गई थी या मैं गया था, उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि एनयूएस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और उनसे नीचे लिखो कि प्लीज़ गिव मी अ एक्टिव स्टडी सेंटर वेयर आई अटेम्प पीसीपी क्लासेस, मार्कशीट और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें उस पर लिखो। ठीक है, आप चाहते हो इस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करना, मैं एक एप्लीकेशन पे भी वीडियो बना दूंगा आप लोग को। ठीक है, टेंशन फ्री रहना। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहाँ पे होगा पता चला ना, स्टडी सेंटर बंद हो गया तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोग का होगा वहाँ पे जहाँ पे तीसरा रेफरेंस बचा हुआ है या दूसरा रेफरेंस बचा हुआ है। ठीक है, और इसके लिए आप लोग को रीजनल सेंटर जाना होगा, स्टडी सेंटर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। स्टडी सेंटर चेंज आपको करना ही नहीं है। ठीक है, स्टडी सेंटर में चेंज करने में पैसे भी लगेंगे और वो 1 महीने से पहले होगा भी नहीं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है सिंपली। ठीक है, एनयूएस डायरेक्टर के नाम से। ठीक है, एनयूएस डायरेक्टर के नाम से आप लोग को एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने रीजनल सेंटर को, और उसमें बताना है कि आपने जो मुझे स्टडी सेंटर दिए थे वो एक्टिव नहीं है, एक्टिव वाला मुझे स्टडी सेंटर दीजिए ताकि मैं प्रैक्टिकल एग्जाम ले सकूँ। ठीक है, या मार्कशीट वगैरह भी आपको पता है वहीं पर मिलेगा स्टडी सेंटर से, सारी चीज़ें पता करो जाके। कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं आप लोग के लिए बैठा पड़ा हूँ, और आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का हॉल टिकट जब भी आएगा मेन वाला, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। वो कब आएगा, 2 से 3 मार्च के बीच में आ जाएगा, तब बात करते हैं हम लोग। ठीक है, मैं इन्फॉर्म करूँगा। बाकी ऐसे प्रॉब्लम के लिए आप लोग को जाना होगा रीजनल सेंटर, एक एप्लीकेशन लेके। ठीक है, स्टडी सेंटर चेंज नहीं करना। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में।